भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। भारतीय सेना ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। ये हमारे देश के निरीह लोगों को मारते हैं। अजहर मासूदवा उसके परिवार के तमाम लोग मार दिए गए। कह रहा है कि अगर मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। अरे तू कुत्ते की मौत मरेगा अजहर मासूद। क्या कहिएगा आप? तो पाकिस्तान को जो है ना तबाह कर दिया मोदी जी। देखिए, हाँ। पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत भारतीय सेना को जय हिंद बोलता हूं, और दूसरी बात कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। भारतीय सेना ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। चाहे 71 का युद्ध रहा हो, 65 का रहा हो, या 1948 का रहा हो, हमारी देश की सेना ने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस बार भी उनके तमाम आतंकवादी ठिकानों पे हमले हुए हैं, और अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से उसी तरीके से समाप्त हो जाएगा जिस तरह से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था और बांग्लादेश के रूप में तब्दील हो गया था। देखिए, हमारी देश की सेना, हमारे देश के सैनिक ये आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है। शहादत देने का जज्बा हमारे देश के किसानों के बेटों के अंदर है, मजदूरों के बेटों के अंदर है। सेना में जो जाता है वो किसान और मजदूर का ही बेटा होता है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार अगर सांप के फन पर पैर रखा है तो इसे कुचल डालो, सांप को मार करके खत्म कर डालो। कि कहावत है ये कि सांप के बच्चे से कभी प्यार न करना और पाकिस्तान लाख कसम खाए पर इतबार न करना। ये जान लीजिएगा कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तान अपने ही देश के नागरिकों पे कहर बन के टूट पड़ता है। वहां का जो जर्नल है वो मुनीर, उसने हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले करवाए और वो चट्टा पलट करने की फिराक में है। आज वहां की पार्लियामेंट में देख रहा था कि आपस में जिस तरीके से बौखलियाए हुए हैं लोग, और आपस में ही सरकार के खिलाफ। लेकिन हमारे देश की सत्ता हो, सरकार हो या विपक्षी नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी ने बराबर नजर गड़ाए रखी और कहा कि सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। सरकार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे। उन्होंने तो देखा है कि उनकी दादी ने किस तरह से पाकिस्तान को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। दुनिया के इतिहास में यह सत्य है कि जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में, जनरल अमरजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में जनरल नियाजी 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेक दिया था। उसी तरीके से पाकिस्तान का चाहे इस्लामाबाद हो या गुलाम कश्मीर हो या लाहौर हो, कराची हो, यहां हमारा तिरंगा फहरना चाहिए और सेना को पूरी छूट दे देनी चाहिए कि इनको नेस्तनाबूद कर दें। ये हमारे देश के निरीह लोगों को मारते हैं। अजहर मासूदवा उसके परिवार के तमाम लोग मार दिए गए। कह रहा है कि अगर मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। अरे तू कुत्ते की मौत मरेगा अजहर मासूद। तुम जो है भारत को, हमारी शराफत को देखा था, हमारी सहनशीलता को देखा था। हम तुम्हारे घर में घुस करके तुमको नेस्तनाबूद करेंगे। हम पब्लिक सेक्टर पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी सैनिक और तुम्हारी आतंकवाद की जितनी भी जड़ है उसको खोद करके जमीन से निकाल देंगे और सुपुर्दे खाक कर देंगे। पाकिस्तान क्या समझता है कि हम छद्म युद्ध लड़ करके हम भारत को तबाह कर देंगे? हमारे वहां का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई
ये सब भाई भाई हैं। अरे पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, कह रहा है पिक्चर अभी बाकी है। तो कह दो ये तुम्हारे पाले में तो आवे ना, आओ। हम पूर्व सैनिक अगर सूसू कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा, समझ गए। हम पूर्व सैनिक भी उनके 10 सैनिकों को मार के मरेंगे। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सीडीएस से अनुरोध करता हूं कि हम पूर्व सैनिक भी जंग के मैदान में जाने के लिए व्याकुल हैं। कम से कम हम ट्रेन सोल्जर हैं, हमने हराई नहीं भूली है। हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद को नेस्तनाबूद करके दम लेंगे। पाकिस्तान क्या समझता है हिंदुस्तान को? अरे कायरो, तुम्हारे गिदर भभकी से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हम लोग भारतीय सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, और हम तुम्हारे हलक में हाथ डाल देंगे। ये जान लीजिए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को कच्चे चबा जाएगा। कहां है पाकिस्तान? किस बिल में छुपा है? जानते हो वहां का प्रधानमंत्री गया, कहा हमारा चेहरा ही भिखारियों जैसा है। विदेश गया है, कहा हमारा चेहरा ही भिखारियों जैसा। आज यही बात पार्लियामेंट में गूंजी थी पाकिस्तान के। वहां की बौखलाहट देखने लायक है। डर और भय का माहौल इसे कहते हैं। हिंदुस्तान की एकता अखंडता कायम रहे। हिंदुस्तान को कभी भी आपस में नफरत के साए में नहीं रहना चाहिए। हम सभी एक हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, काश्मीरियत है, और यहाँ का भाईचारा अटूट है। इसमें कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। मोदी जी की तारीफ करने से क्यों चूक रहे हैं? उन्होंने तो सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया है। अच्छा ये बताइए, वो जंग मैदान में गए थे, तारीफ उसकी होती है जो जंग में जाता है। हम सैनिकों को बधाई दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बधाई दें? आप मुझे बता दीजिए। हमें बधाई तो सैनिकों को देना है। प्रधानमंत्री हैं देश के। ये मोदी ने ही ऑर्डर दिए तभी तो हुआ ना कुछ। ऐसा है कि अगर पीएम मोदी अगर ये सब किए होते तो आज बधाई के पात्र होते। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जा करके सैनिकों की शहादत पर वोट भी बिहार में मांगने। पहले बोल दिए थे कि उनकी रात लंबी होने वाली है। रात लंबी होने वाली है, लेकिन हम सैनिकों की हो गई ना लंबी रात। अभी कहां हुई है? अभी तो नाक को घायल किया है। जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। खत्म तो पुलवामा के टाइम पे भी नहीं हुआ था, बातें तो लेकिन बोली थी। लेकिन अब खत्म करने का वक्त आ गया है। कब तक हमारे देश के निरीह जनता मारी जाएगी, आतंकवाद की भेंट चढ़ती रहेगी? अब इसको, इस खेल को समाप्त ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। पाकिस्तान के हाथ में, दोनों हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए। उसके दोनों हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए। राहुल गांधी मुलाकात करके आए पीएम मोदी से। हाँ, राहुल गांधी तो हमेशा रात ही ट्वीट किया उन्होंने, जय हिंद, मुझे भारतीय सेना पे गर्व है। तो काबिले तारीफ है। अब उस परिवार की इतनी शहादत किसने दी? अरे अपने बाप को 75 टुकड़ों में देखा है, अपनी दादी को 32-34 गोली लगते हुए देखा है। आज ये हिंदुस्तान की पहली पीएम थी जो जिनकी हत्या हुई थी। उनको सूचना थी कि सिख हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहा नहीं, हमारे देश का भाईचारा बना रहे, हम सतवंत सिंह, बेअंत सिंह को हटाएंगे नहीं। अंतोगत्वा उनको अपनी प्राणों की आहुति दे करके इस संप्रभुता, अखंडता, भाईचारे को कायम रखा। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की गिदड़ भक्तियों के सामने हिंदुस्तान घुटने टेकने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान की बारी है घुटने टेके। उसका तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तो टीवी पर सरेंडर कर गया कि अगर भारत हमला न करे दोबारा तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब पाकिस्तान अब घुटनों के बल आ गया है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करना है। अजहर मसूदवा कह रहा है कि हम हिंदुस्तान पे आतंकवादी हमले करेंगे और बड़े हमले करेंगे।
इसलिए हिंदुस्तान को सचेत रहने की आवश्यकता है। इमरान खान के सांसद कह रहे हैं अगर जंग आगे बढ़ी तो पाकिस्तान छोड़ के लंदन चले जाएंगे। तो जइबे करें तो भगोड़े हजबे करें। आपको पता है कि इनको सलवार पहनना किसने सिखाया था? हरि सिंह नलवा रणजीत सिंह के सेनापति थे। ये जान लीजिए। तो अब की बाबा रामदेव के तरफ से इस सलवार और समीज में दिखाई देंगे पाकिस्तानी। देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं बाबा रामदेव के। बाबा रामदेव कौन सा कानिया की बात मत कीजिए। हाँ, मैं सलवार समीज में दिखाई देंगे और कहेंगे अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हाँ, यही नारा होगा पाकिस्तान का। तो सीमा हैदर भी मिठाई बांट रही है। कौन सा सीमा हैदर? वो भी आज मिठाई बांट रही है। ये तो ISI के एजेंट है। एजेंट है? कैसे हाँ। कह सकते हैं? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई चल रहा, सोशल मीडिया पर चल रहा है। जांच एजेंसियों में कुछ नहीं आया है। अच्छा, पाकिस्तान में आप ही जांच करने गई थी क्या? हाँ? नहीं, यहाँ की जांच एजेंसियों यहाँ की जांच एजेंसी पाकिस्तान की उसकी कहाँ से निकाल लाई? जबकि वहाँ सोशल मीडिया पर चल रहा, किसी ने अगर डाला होगा वर्दी में तो ठीक है, ठाक है। AI का जमाना है, एडिट करके डाल दिया हो। ये भी हो सकता है। हाँ, तलाश जान को भी एडिट करके डाल देंगे लोग। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त भयभीत है, थर 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 कांप रहा। ये तो मोदी जी की विपक्ष ही तो, विपक्ष के प्रेशर की देन है कि सैनिक कार्रवाई की। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, इस वजह से थर 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 कांप रहा है। अच्छा, आपका भी सीना 64 इंच का हो गया। यहाँ सेना की बहादुरी की बात हो रही है। आप भी जो किसान पोत के भंडारी बनते हैं। कुल मिला करके देखिए, आज का दिन विपक्ष बस जो है वो फुटेज लेने से नहीं पीछे चूकता। कह रहे थे जाति जनगणना की बात हम कर रहे थे, देखो मोदी ने हमारी बात मान ली। देखिए, मजबूरी में वो सब कुछ मानेंगे। अब राहुल जी के सामने घुटने भी टेकेंगे, लेकिन आज का दिन भारत के शौर्य का दिन है, भारतीय सेना का दिन है। और देश की जनता, लड़ाई होती है, युद्ध होता है तो सेना ही नहीं लड़ती है, किसान भी लड़ता है, व्यापारी भी लड़ता है, देश का नौजवान भी लड़ता है, देश की तमाम जनता लड़ाई लड़ती है। सैनिकों का सहयोग करना चाहिए। आप जाएंगे लड़ने पाकिस्तान? मैं तो तैयार हूं यार। हमारे तमाम एक 75 साल का बुजुर्ग पूर्व सैनिक चिट्ठी लिखा, कहा कि हमें बॉर्डर पे जाने की इजाजत दी जाए। मारेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे पाकिस्तान की। एक एक पूर्व सैनिक 20-20 पाकिस्तानियों पे भारी पड़ेगा। क्या विपक्ष सरकार को श्रेय देगी? विपक्ष देश की सेना को श्रेय दे रहा है। ये पूरे भारतीय जनता जनार्दन को दे रहा है श्रेय। ये पूरा देश का युद्ध है। ये किसी पार्टी और राजनीतिक दल का युद्ध नहीं है, ये देश हित में। मोदी जी को बधाई दे दी। मैं अपनी सेना के जवानों को ही बधाई दूंगा। मोदी जी से नफरत है? मुझे कोई नफरत नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, देश में किसी से नफरत नहीं। शर्मा क्यों रहे हैं? मैं देश के सभी जवानों को, सैनिकों को इस शुभ घड़ी पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। और देश की जनता जनार्दन को, जब तक सरहद पर हमारे जवान बरकरार हैं, हिंदुस्तान की इज्जत आबरू बरकरार है। मैं आपको बता देता हूं, ये किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने फांसी को गले लगाते हुए कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस देश की जनता उखाड़ के फेंक दी, इस देश की सैनिक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके छोड़ेगा।